दोस्तों नमस्कार। रिटायर होकर के मैं अयोध्या आकर के गर्भगृह राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करके धन्य हुआ था और प्रसन्न हुआ था। इसके पहले हमारे आदरणीय महापुरुष मोदी जी आकर के और गर्भगृह में राम को जमीन धारण कराए थे इस खुशी में। और आज ध्वजारोहण राम मंदिर के ऊपर शिखा पर ध्वजा फहराया। उसके बाद मुझे फिर मौका लगा। आज मैंने हनुमानगढ़ी, सरजू घाट, कनक भवन बिड़ला मंदिर, सीता रसोई, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया। जीवन धन्य हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं यह देख करके, वहां की जमीन देख करके, वहां की बनावट देख करके, वहां के राम मंदिर को देख करके और सीता रसोई जहां पर कंटिन्यू भंडारा चल रहा है। जो भी आदमी आ रहा है वहां पर प्रसाद छक रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी हुई। खुशी के साथ साथ चलते चलते शायद कुछ निगेटिव बातें हमें ध्यान आई। वही अयोध्या, जिस अयोध्या का दर्शन, अयोध्या धाम का दर्शन करके आज मैं आया हूं और प्रफुल्लित हुआ हूं, उसी अयोध्या धाम के राजा ने भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, महापुरुष श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था। पश्चात अयोध्या लौटने के बाद मां सीता को वहां की जनता ने तिरस्कार किया। राम को, मां सीता को वनवास फिर भेजना पड़ा, जंगल जा करके। और ऋषि के यहाँ लव कुश को प्रभव करने के बाद, लव कुश के इतना बड़े होने के बाद कि वह हर माने में जानकार हो जाएं, पुनः अयोध्या मां सीता को लेकर के जब वह बच्चे अपने ऋषि के साथ आए, ऐसे समय पर भी अयोध्या की जनता ने मां सीता का तिरस्कार किया। मुझे पूरे रामचरितमानस को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि महाशक्ति, शक्तिमान, ऊर्जावान मां सीता जो 14 वर्ष वन में भटकी राम के साथ, और राक्षस रावण श्रीलंका में ले गया, पश्चात अवध नगरी की जनता तिरस्कार किया, दुख दिया माता सीता को। और वो समय जब सुधरने का था, जब अपनी की हुई गलती या पछतावा को पुनर्विचार करने का था, ऐसे समय पर भी जनता ने यह स्वीकार नहीं किया। बोला अग्नि परीक्षा कितनी भी हुई हो, मुझे नहीं लगता मां सीता कलंक से दूर रही होंगी। मां सीता लास्ट परीक्षा दी और लास्ट परीक्षा में उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्य में सती हूं, सत्य में सही हूं, तो आए पृथ्वी, तुम अपनी गोद से मुझे जन्म दी थी, आज आप फट जाओ और मैं उसमें समाहित हो जाऊं। इससे ज़्यादा मैं
और सहन नहीं कर सकता और पृथ्वी फटी और माँ सीता धरती में समा गई। श्री राम प्रभु भगवान स्वरूप तो पहले से सब कुछ समझते थे, लेकिन जनता जनार्दन के कहने पर सब कुछ करते आए। उन्हें भी दुख हुआ, वह भी इस दुख को नहीं सहन कर सके और गुप्तार घाट में जाकर के सरजू नदी में डूब गए और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा का रूप ले लिए। अब जब मैं निगेटिव बात कर रहा हूं कि अयोध्या जैसी नगरी, अयोध्या जैसा धाम, जहां श्री रामचंद्र जी, सिया राम, सीताराम की ये कोलाहल भरी जिंदगी आपने देखा हो, फिर लव कुश कहाँ गए होंगे? रामचरितमानस में तो इसका वर्णन नहीं है। लोगों ने कहा है और मैंने सुना है, अगर मैं सही हूं तो लव मारे दुख के अवध को छोड़ करके लाहौर चले गए और कुश राजस्थान के जयपुर में चले गए। हमेशा हमेशा के लिए इसका परित्याग कर दिया। लव कुश जो भगवान राम से कम नहीं थे, पूजनीय थे, जब भी उनकी लीला दिखाई देती है तो मन गदगद हो जाता है। सत्य में लाहौर गए थे, सत्य में जयपुर गए थे और गए थे राजा के रूप में, वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था, वहाँ पर रहे थे। तो शायद आज भी उस दशरथ, राम और लव कुश के परिवार का कोई न कोई होगा। जहाँ भी वह हूँ, मैं आज उनको इस अवध नगरी का दर्शन करने के बाद जो धन्य हुआ हमारा जीवन, मैं उनको